एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क बताने वाले हैं कि आखिर एक टॉपर स्टूडेंट क्यों टॉप कर जाता है और एक प्यारे बच्चों एवरेज स्टूडेंट सिर्फ अपना मार्क्स जो है वो एवरेज ही ले आ पाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप भी बिहार बोर्ड 2026 से क्लास 12 या फिर क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं तो प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है आप सभी के लिए है। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2026 में 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है आप सभी के लिए है। जरा ध्यान से समझिएगा कि आखिर एक टॉपर स्टूडेंट में क्या फर्क होता है और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है। प्यारे बच्चों, 4 से 5 पॉइंट का ही फर्क होता है जो कि एक टॉपर स्टूडेंट को टॉप बना देता है और एक एवरेज स्टूडेंट को सिर्फ एवरेज मार्क्स तक ही रोक लेता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे सारा कुछ बताया जाएगा, सारा कुछ पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया जाएगा जो कि प्यारे बच्चों यहाँ पे दो स्टूडेंट है। आखिर एक टॉपर स्टूडेंट है और एक एवरेज स्टूडेंट है, यानी एवरेज कहने का मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट है जो कि काफी मतलब कि किसी भी प्रकार से वो पास कर जाता है, ठीक है। और एक टॉपर स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि बिहार बोर्ड में टॉप कर रहा है या फिर किसी स्टेट में टॉप कर रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4-5 पॉइंट लिया गया है जो कि सबसे पहला पॉइंट है प्यारे बच्चों, एक्टिव आवर्स रूल्स। यानी एक्टिव आवर्स रूल कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप सभी एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे प्यारे बच्चों दो स्टूडेंट है, एक का नाम है ढोलू और एक का नाम है भोलू, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक्टिव आवर्स रूल का कहने का मतलब ये चीज हुआ कि यहाँ पे जो ढोलू है प्यारे बच्चों केवल 6 घंटा पढ़ रहा है, ठीक है। केवल कितना घंटा पढ़ रहा है? केवल 6 घंटा पढ़ रहा है। और वही जो दूसरा स्टूडेंट जो भोलू है वो 12 घंटा पढ़ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे फर्क ये चीज है कि जो ढोलू है ये 6 घंटा जो पढ़ रहा है इसमें किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहा है, किसी भी कहीं और दूसरा जगह दिमाग नहीं लगा रहा। 6 घंटा पढ़ रहा है तो केवल प्यारे बच्चों इसका पढ़ाई पे ही कंसंट्रेशन है। लेकिन वही जो भोलू है, जो दूसरा विद्यार्थी है, ये प्यारे बच्चों 12 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन 12 घंटा पढ़ने का इसका कुछ मतलब बनता नहीं है। ये क्या काम करता है, 12 घंटा तो किताब उल्टे हुए रखता है, लेकिन उसी में प्यारे बच्चों कभी कुछ मैसेज आ गया इंस्टाग्राम पे, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया तो प्यारे बच्चों मैसेज देखने के चक्कर में वो वहां पे रील्स देखना स्क्रॉल कर देता है। तो प्यारे बच्चों ये तो 12 घंटा सिर्फ कहने को पढ़ता है, लेकिन ये ढोलू जो है केवल 6 घंटा ही पढ़ता है। वही जब ढोलू और भोलू जब आपस में कभी मिलता है, दोनों एक दूसरे का दोस्त है, समझ रहे हैं ना। जब दोनों आपस में मिलता है तो भोलू ढोलू से कहता है कि ढोलू हम तो 12 घंटा पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ढोलू का जो दिमाग है वो थोड़ा उड़ जाता है कि अरे भोलू तो 12 घंटा पढ़ रहा, हम तो 6 घंटा पढ़ रहे हैं। लेकिन ढोलू को ये चीज नहीं पता है कि भोलू जो 12 घंटा पढ़ रहा है ये 12 घंटा की तरह नहीं पढ़ रहा है। ये प्यारे बच्चों 12 घंटा 1 घंटा के तरह भी नहीं पढ़ रहा है। लेकिन वही जो भोलू है वो ढोलू को समझता है ये तो केवल 6 घंटा पढ़ रहा है, क्या पढ़ता होगा। लेकिन प्यारे बच्चों ढोलू जो है ये तो थोड़ा इसका दिमाग थोड़ा डिमोटिवेट होता है कि भोलू तो 12 घंटा पढ़ रहा है, ये तो बहुत पढ़ रहा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे जब रिजल्ट निकलता है, एग्जाम का जब रिजल्ट निकलता है तो ये चीज पता चलता है कि ढोलू जो है वो टॉप बन गया और वहीं भोलू जो है वो कुछ भी नहीं बन पाया, एक किसी भी प्रकार से पास कर पाया एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों आखिर फर्क कहां से है? ये जो 6 घंटा पढ़ रहा था ये प्यारे बच्चों 6 घंटा पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ रहा था, पूरा डिसिप्लिन से पढ़ रहा था। इसका पूरा केवल जो ध्यान था, केवल जो फोकस था वो केवल पढ़ाई पे ही फोकस था। वहीं जो दूसरा स्टूडेंट जो भोलू था इसका 12 घंटा कोई पढ़ने का मतलब नहीं बन रहा था। ये 12 घंटा में सारा कुछ कर रहा था, कभी उधर जा रहा था, कभी दुकान जा रहा था, कभी खेलने के लिए जा रहा था। मतलब कि इसका दिमाग जो था वो एक जगह मतलब कि टारगेट नहीं था, एक जगह फिक्स नहीं था, एक जगह कंसंट्रेशन नहीं था, कंसंट्रेट नहीं था, ठीक है। तो वही जो है प्यारे बच्चों इसका जो है प्रोडक्टिव आवर्स है। प्रोडक्टिव आवर्स कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि 6 घंटा ये पूरा 6 घंटा पढ़ने पे ही समय देता है। लेकिन वही जो है भोलू जो है ये 12 घंटा तो पढ़ने को पढ़ता है, लेकिन 12 घंटा ये पढ़ता नहीं है। इसका प्रोडक्टिव आवर्स जो है प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, यहाँ से ये आउटपुट कुछ नहीं निकाल पा रहा है। लेकिन वही जो ढोलू है इसका आउटपुट काफी अच्छा निकल रहा है क्योंकि ये केवल पढ़ने पे ही फोकस कर रहा है। पहला पॉइंट जो होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो होता है यही टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में काफी अंतर पैदा करता है, काफी डिफरेंस पैदा करता है, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से समझिएगा। आखिर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट बताया गया है जो कि आप सभी को प्यारे बच्चों सुनना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। वो जो छठा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्या पॉइंट है इस वीडियो के अंतिम में आप सभी को पता चल जाएगा। इसलिए आप लोग प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है।
दूसरा जो पॉइंट है प्यार बच्चों जो कि अंतर करता है एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में, जो कि डू नॉट ओवर थिंकिंग। यानी डू नॉट ओवर थिंकिंग कहने का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि एक देखिए बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो बहुत दूर की बातें सोचने लगते हैं कि हमको ऐसा करना है, ऐसे करना है, ये चीज बनना है, ऐसे कर लेंगे, ये बात मार लेंगे, ये से मार लेंगे, और उनसे मरता एक चीटी भी नहीं है। समझ आए ना? ये कौन काम करता है? जो बुड़बकवा स्टूडेंट रहता है वो ऐसा काम करता है। यानी ये जो है भोलू काम कर रहा है, ऐसा जो 12 घंटा पढ़ रहा है ना वो ऐसा काम कर रहा है जो कि ओवर थिंकिंग सोच रहा है। और वही जो भोलू है ये उतना सोचता नहीं है, ये केवल पढ़ाई पे फोकस करता है। सोचने का जब टाइम है वो अलग जगह सोचता है, ये उतना सोचता नहीं है, केवल देखता। हाँ सोचना भी चाहिए लेकिन थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। ये ओवर थिंकिंग सोच रहा है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए प्यारे बच्चों डू नॉट ओवर थिंकिंग, यानी ओवर थिंकिंग उतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो अपना है वो अपना कर्तव्य करते रहेंगे, ये करते रहे, अपना कार्य करते रहे, ज्यादा भी सोचने का जरूरत नहीं है ओवर थिंकिंग। थोड़ा बहुत आगे का सोचे, थोड़ा बहुत फ्यूचर का सोचे, ऐसे करना वैसे करना है, समझ आए ना? तो वो चीज सही मायने में रखता है, समझ आए ना? तीसरा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों फॉलो एनसीईआरटी। फॉलो एनसीईआरटी कहने का मतलब ये चीज नहीं हुआ कि केवल आप लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करें, समझ है ना? फॉलो वन बुक, यानी वन बुक कहने का मतलब प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एनसीईआरटी लिख दिए, ठीक है? बच्चे लोग क्या काम करते हैं कि 4-5 बुक को फॉलो करने लगते हैं। केवल जो भी आपका प्यारे बच्चों पसंद है एक बुक को पकड़िए और एक ही बुक को प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से पढ़िए। बच्चे लोग क्या काम करते हैं जेईई नीट का प्रिपरेशन करते हैं और वहां पे क्या काम करने लगते हैं कि 4-5 बुक को फॉलो करने लगते हैं, जैसे कि सिंगेज हो गया, एचसी वर्मा हो गया, बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक आता है। तो प्यारे बच्चों केवल एक बुक को फॉलो करना। अगर आप लोग बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों केवल आप सभी को एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करना है, क्योंकि यहीं से सवाल आता है। तो एक बुक को पकड़िए, केवल एक बुक को, और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने का कोशिश कीजिए। चौथा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों फिक्स टारगेट। टारगेट फिक्स करना काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका टारगेट ही फिक्स नहीं रहेगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है, समझ रहे हैं ना? टारगेट एक फिक्स होना चाहिए। ओवर थिंकिंग और एक टारगेट में काफी अंतर है। टारगेट मतलब कि एक बार सोच लिए वो चीज हमको अचीव करना। ओवर थिंकिंग मतलब अभी ये चीज सोच रहे हैं, कल ये चीज सोच रहे हैं, कल दूसरा चीज सोच रहे हैं, परसों तीसरा चीज सोच रहे हैं, तो ये होता है ओवर थिंकिंग, समझ रहे हैं ना? टारगेट मतलब कि एक टारगेट हम फिक्स कर लिए, अब उसको अचीव हमको करना है किसी भी तरह से, तो वो चीज होता है टारगेट। तो प्यारे बच्चों टॉपर स्टूडेंट एक टारगेट फिक्स कर लेता है कि हाँ हमको इतना नंबर लाना है, बोर्ड एग्जाम में हमको ये चीज करना है, ये चीज हमको बनना है, ये हमको आगे 5 साल के बाद ये हमको बनना है। तो प्यार बच्चों वो जो है वो अपना टारगेट फिक्स कर लेता है। तो वो चीज काफी अंतर करता है एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में, समझ रहे हैं ना? तो टारगेट प्यार बच्चों अपना अपना फिक्स कर लीजिए कि आखिर हमको कितना नंबर लाना है। बिहार बोर्ड में 450 प्लस नंबर लाना है, या फिर प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर लाना है, या फिर हमको 475 प्लस नंबर लाना है। तो प्यारे बच्चों ये सब जो है टारगेट अपना अपना फिक्स कर लीजिए, ठीक है? तो ये चीज होता है टारगेट। पांचवा जो पॉइंट है प्यारे बच्चों नो योर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न। एक देखिए जो टॉपर स्टूडेंट होता है ना उसको सिलेबस का सारा कुछ का नॉलेज होता है, सारा कुछ पता होता है कि कौन सा बोर्ड एग्जाम में कौन सा चैप्टर से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर से कम सवाल पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इजी है जहां से ज्यादा सवाल पूछा जाता है, इजी भी है और सवाल भी ज्यादा पूछा जाता है। तो ये सब चीज प्यारे बच्चों एक टॉपर स्टूडेंट को सिलेबस सारा कुछ पता रहता है। ऐसा नहीं कि अनुभव जैसा कौन जो चैप्टर से उतना सवाल भी नहीं आ रहा उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर से ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बन रहा उसी चैप्टर में ज्यादा घुसे हुए हैं, एक ही चैप्टर को शुरू से अंतिम तक पढ़ रहे हैं, अंतिम तक यही पढ़ते रह गए एक ही चैप्टर को। तो ये सब चीज प्यारे बच्चों गलती नहीं करना होता। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड भी सारा कुछ पता होता है एक टॉपर स्टूडेंट को कि हाँ बिहार बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम पैटर्न क्या है, ये सारा कुछ पता होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट छठा जो बताए थे आप सभी को, जो कि वीडियो में के अंतिम में बताएंगे, ये चीज मैंने बोला था, ये जो है प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है प्यारे बच्चों कि जो चीज बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे कि टॉपर स्टूडेंट जो चीज पढ़ते हैं आज जो पढ़े वो चीज प्यारे बच्चों कल होकर फिर रिवीजन करते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या काम करते हैं? रिवीजन करते हैं। रिवीजन करना प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, समझ रहे हैं ना? रिवीजन इज की, यानी रिवीजन चाबी होता है किसी भी चीज को खोलने के लिए, समझ रहे हैं ना? तो ये क्या काम करते हैं टॉपर स्टूडेंट कि जो आज मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का टॉपिक पढ़े, ठीक है, तो अब जो कल जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पढ़ना है, सेकंड चैप्टर पढ़ना है, आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़े, तो प्यारे बच्चों कल जो होगा तो कल हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को भी एक बार रिवीजन कर लेंगे,
समझ रहे हैं ना, फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे जाएंगे। तो ऐसे काम जो करते हैं प्यारे बच्चों टॉपर बच्चे रेगुलर करते हैं, डिसिप्लिन में करते हैं, जो पीछे पढ़ रहे हैं उसको डेली बेसिस पे रिवीजन कर रहे हैं या फिर वीकली में रिवीजन कर रहे हैं। तो ये सब चीज प्यारे बच्चों टॉपर स्टूडेंट में काफी अंतर पैदा करता है। और वो अपना एक सेल्फ नोट्स बनाते हैं या फिर सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं तो प्यारे बच्चों एक ऐसा जगह से नोट्स लेते हैं जो कि सेल्फ नोट्स यानी हैंड रिटन नोट्स रहता है, जो कि उस नोट्स को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को भी नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो प्यारे बच्चों या फिर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो सिंपली आप लोग प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह करके नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं। कौन सा नंबर है भैया? 7667140322। इस नंबर पे आप लोग कॉल वगैरह कीजिए प्यारे बच्चों। और हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम क्लास 12 का प्यारे बच्चों यहां से आप लोग नोट्स ले सकते हैं, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे। ये एक ऐसा नोट्स तैयार किया गया है जो कि बिहार बोर्ड बच्चे के लिए प्यारे बच्चों काफी रामबाण साबित होने वाला है, जो कि यहां से प्रश्न टकराएगा ही टकराएगा। पिछले 2 साल से प्यारे बच्चों टकरा रहा है और बच्चे काफी अच्छा रिजल्ट भी ले आ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए किस चीज के लिए, कोई भी डाउट है, पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना है, ये सब चीज के लिए प्यारे बच्चों आप लोग कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।